Hello friends, Grade 7 Ganita Prakash Part 1, Chapter 6, Number Play. On page number 133, 6.3, Some Explorations in Grids. Observe this 3 by 3 grid. It is filled following a simple rule. Use number 1 to 9 without repeating any of them. There are circled numbers outside the grid. अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक 3 by 3 ग्रिड दिया है। 3 by 3 का मीनिंग होता है कि 3 rows and 3 columns, राइट ना। यहाँ पे हमें क्या करना है कि 1 to 9 नंबर को हमें एडजस्ट करना है और एक भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे देखिए सर्कल में कुछ नंबर्स दिए हैं, वो नंबर्स क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो ये नंबर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये नंबर हमें ये जो रो है इसका सम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप 4 + 7 + 5 करो तो 16 आएगा। सेम वे यहाँ पे 6 + 1 + 2 करो तो 9 मिलेगा। 3 + 9 + 8 करेंगे तो 20 मिलेगा। और यहाँ पे ये जो कॉलम है उसका सम दिया है हमें नीचे, राइट। आगे क्वेश्चन पूछा है कि आर यू एबल टू सी व्हाट द सर्कल नंबर्स रिप्रेजेंट। हाँ, तो सर्कल नंबर हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर्कल नंबर हमें रिप्रेजेंट करते हैं करस्पॉन्डिंग रो का सम एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम्स का सम, राइट ना। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछा है कि द नंबर इन येलो सर्कल आर सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स, राइट। नाउ फिल द ग्रेड्स बिलो बेस्ड ऑन द रूल मेंशन्ड अबव। अभी यहाँ पे हमने जो रूल्स पढ़ा यानी कि 1 to 9 नंबर को हमें फिल आउट करना है, ये जो नंबर है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे पर्टिकुलर रो एंड पर्टिकुलर कॉलम का सम वही नंबर होना चाहिए जो सर्कल में हमें यहाँ पे दिया है। सेम वे यहाँ पे भी हमें 3 by 3 ग्रिड दिया है एंड उस ग्रिड में दो नंबर यहाँ पे फिक्स दिए हैं और बाकी का हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट जो रो है उसका हमें सम करना है 13। ना सबसे पहली चीज तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया है और यहाँ पे लिखा है 13 और यहाँ पे लिखा है 9। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, अज्यूम करें कि सपोज इस बॉक्स की वैल्यू है x एंड इसकी वैल्यू है y, राइट। तो हमारे पास क्या होगा, 9 + x + y = 13 होगा, राइट। और यहाँ पे भी अगर हम अज्यूम करें a एंड b, तो 9 + a + b = हमारे पास है 24, राइट। ये हमने कॉलम के लिए लिखा एंड ये हमने रो के लिए लिखा। नाउ यहाँ पे अगर इसे हम सॉल्व करें तो x + y = हमें क्या मिलेगा, 13 - 9 = 4। अभी x + y = 4 है यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर होने चाहिए जिसका सम 4 हो। तो 1 to 9 में कौन सा नंबर है जिसका सम 4 होगा, तो 1 एंड 3 वो दोनों ऐसे नंबर है जिसका सम हमें 4 मिलेगा, राइट। इतना समझ में आया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में से एक नंबर यहाँ पे लिखेंगे और दूसरा नंबर यहाँ पे लिखेंगे। अभी ये नंबर हमारा फिक्स नहीं है बिकॉज यहाँ पे अकॉर्डिंग कॉलम का भी प्लस उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्वैपिंग कर देंगे अगर इसका सम पर्टिकुलर नहीं हुआ तो। यहाँ पे आओ तो a + 9 + a + b = हमें मिला 24। नाउ a + b = क्या करेंगे हम, 24 - 9 तो हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। नाउ अभी यहाँ पे a + b = हमारे पास है 15। अभी 15 कैसे आएगा, कौन से दो नंबर को ऐड करके हमें 15 मिलेगा, तो 7 + 8 करेंगे तो 15 मिलेगा। नाउ अभी यहाँ पे हमें 7 कहाँ पे रखना है और 8 कहाँ पे रखना है वो देखना है, वो हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही सपोज करेंगे कि यहाँ पे 8 रखा और यहाँ पे 7 रखा। अगर जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्वैपिंग कर लेंगे ना। अभी हम क्या करेंगे, ये कॉलम लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक नंबर दिया है, सिर्फ मिडल नंबर ही फाइंड करना है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 + 5 कितना है, 8। और यहाँ पे 12 दिया है, 12 - 8 कितना हुआ, 4, राइट। यानी कि अगर आप ये कॉलम का प्लस करो तो आपको यहाँ पे 12 मिलेगा। नाउ यहाँ पे अगर आप देखो तो 8 + 4 कितना हुआ, 12। नाउ 12 + 2 14 होगा,
यानी कि ये भी हमें मिल गया। अभी हमारे पास कौन सा बचा, ये नंबर ही बचा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आएगा, 6 बाकी बचा। सभी नंबर आ गए, 6 बाकी रहता है। अगर आप इसका प्लस निकालो तो 18 ही होगा और यहाँ पे 9 ही होगा। यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल गया। सेम वे इसका भी हमें फाइंड आउट करना है। जैसे पढ़ाया वैसे आगे के दो हमें, सिर्फ पहले दो हमें करना, फाइंड करना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बाकी के तो एक मिला तो दूसरा मिल जाएगा। सपोज हम सब ये सबसे पहला करें, ये रो, ये x सपोज करते हैं और ये y। x+y+3 इक्वल टू 6, ये हुआ x+y+3 इक्वल टू 6, राइट। नाउ हमें क्या करना है, x+y इक्वल टू 6 - 3 इक्वल टू 3 मिला। अभी यहाँ पे 3 कैसे आएगा, तो 1+2 करेंगे तो 3 आएगा, राइट। नाउ देखिए यहाँ पे दो नंबर्स हमें मिल गए, एक ही फाइंड करना है। यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे कि यहाँ पे 12 आए। अभी देखिए ये 4+1 5, 12 - 5 कितना हुआ, 7। ये भी मिल गया देखिए, राइट। नाउ अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम, 7+x+y इक्वल टू 24 हुआ। हमने क्या किया, ये रो को ले लिया, राइट। नाउ 7+x+y इक्वल टू 24, यानी कि x+y इक्वल टू 24 - 7। सो x+y इक्वल टू 17, राइट। नाउ अभी 17 हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पे कौन से दो नंबर का प्लस करके हमें 17 मिलेगा, तो 9+8 करेंगे तो 17 मिल जाएगा, राइट। 9+2 11 हुआ। 16 में से 11 माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 5। नाउ 4+5 9, 9 में क्या ऐड करें कि हमें 15 मिलेगा, तो 9 में हम 6 ऐड करें तो हमें 15 मिलेगा। एक बार और भी चेक कर लेने हैं कि यहाँ पे 1 to 9 नंबर ओनली वन टाइम्स ही यूज करने हैं, सो आप चेक कर लेंगे। देखिए ये ग्रेड कैसा आया, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 9 8, ये 16 होता है वो चेक कर लेंगे हम। 9, 9+5 14 +2 16, राइट। अगर हमने 8 और 9 स्वैपिंग करके रखा होता तो ये नहीं आता, तो हमें क्या करना है, एक्सचेंज करके देख लेना है। नेक्स्ट हमें ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे अगर आप देखो तो सम है 5, ये है 21, ये 19, यहाँ पे 26, ये 11 एंड ये 9। नाउ इस ग्रिड को हमें एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू दिस सम, राइट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये जो सम हमें यहाँ पे दिए हैं वो पॉसिबल है कि नहीं, पहले तो हम वो चेक करेंगे। तो हमारे पास नंबर कौन से है, तो नंबर है 1 to 9 नंबर्स है। उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर ले हम, 1+2+3 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, इसका सम निकाले तो क्या होगा, ये 6 होगा। यानी कि किसी भी ग्रिड का सम मिनिमम 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये 5 हो रहा है, यानी कि ये जो ग्रिड है ये पॉसिबल ही नहीं होगा, आप चाहे कौन सा भी कॉम्बिनेशन ले लो, 5 पॉसिबल नहीं निकलेगा। अगेन सबसे बिगेस्ट नंबर कौन से है हमारे पास, 9 8 एंड 7। अगर हम इसका सम करें तो हमें क्या मिलेगा, इसका सम ये भी हमें मिलेगा 24। यानी कि यहाँ पे जो 26 की पॉसिबिलिटी दिखाई है वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर हम बिगेस्ट नंबर ले तो भी हमारा मैक्सिमम 24 तक ही सम जाएगा, 26 तो जाएगा ही नहीं। सो दिस ग्रिड इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, समझ में आया ना, कि मिनिमम अगर नंबर लेके प्लस करे तो भी हम 5 नहीं ला सकते, एंड मैक्सिमम नंबर लेके प्लस करें तो भी हम 26 नहीं ला सकते। यानी कि ये जो ग्रिड है ये पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक हमने जो ग्रिड किए, यहाँ पे जो ग्रिड पड़े थे, यहाँ पे अगर आप ये जो रो है, रो का सम निकालो तो वो 45 होता है। एंड यहाँ पे ये जो कॉलम है, कॉलम का जो सम निकाला है उसका भी अगर आप सम निकालो तो ये भी 45 होता है। यानी कि
रो एंड कॉलम का मैक्सिमम सम 45 होता है। वो आपको कैसे पता चला कि अगर सपोज आप 1 + 2 + 3 +4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 करते हो, 1 to 9 नंबर का सम निकालते हो, तो वो मैक्सिमम 45 होता है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 to 9 नंबर्स ही लिखे हैं, राइट, और उसका ही ये सम निकाला है। और उसी सम को अगर हम साथ में मिला दे, उसका भी सम निकाले, तो वो 45 ही निकलेगा, राइट। इससे ज्यादा नहीं होगा, उसका सम मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 45 ही होना चाहिए, और वही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, राइट। और अगर हम रो एंड कॉलम दोनों का प्लस निकाले, रो एंड कॉलम का प्लस निकाले, तो हमें क्या मिलेगा, 90 मिलेगा मैक्सिमम। कैसे, बिकॉज ये 45 हुए और ये 45 हुए, 45 + 45 कितना हुआ, 90 हुआ, राइट। समझ में आया। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है कि वाई शुड द रो सम्स एंड कॉलम सम्स ऑलवेज एड टू 45। अभी रो का सम एंड कॉलम का सम क्यों ऑलवेज 45 ही ऐड होता है, रीजन क्या है। हम अगर 1 to 9 नंबर का सम निकालें, तो वो क्या होता है, वो ऑलवेज 45 होता है। और यहाँ पे अगर आप रो वाइज सम देखो, तो यहाँ पे आपको 1 to 9 नंबर्स ही मिलेंगे, जिसका सम क्या होता है हमारा 45, यानी कि रो का सम भी 45 होगा। और अगर कॉलम का कॉम्बिनेशन करके सम निकाले, तो वो भी आपका 45 ही होगा, बिकॉज यहाँ पे भी 1 to 9 नंबर्स ही है। यहाँ पे उसके बाद में मैजिक स्क्वायर की डेफिनेशन दी है कि अ स्क्वायर ग्रिड ऑफ numbers is called a magic square if each row and each column and each diagonal add up to the same number. This number is called the magic square. अभी यहाँ पे रो, कॉलम एंड डायगनल, डायगनल किसे कहते हैं, ये जो है क्रॉस, क्रॉस को डायगनल बोलते हैं। सभी का सम अप टू 45 होना चाहिए, राइट। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए। अगर वो नंबर हुआ, तो दैट इज योर मैजिक स्क्वायर। जब भी आप रो का प्लस करो, कॉलम का प्लस करो, या तो फिर डायगोनल का प्लस करो, वो एक पर्टिकुलर नंबर होगा, तो उसे मैजिक स्क्वायर बोलेंगे। यहाँ पे और एक दी इंफॉर्मेशन दी है कि देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग 3 by 3 ग्रिड। बहुत सारे वेज है, कितने टोटल, 3,62,880 सच वेज, ऐसे वेज है कि जिससे हम 1 to 9 यूज करके ये 3 by 3 मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। यहाँ पे बाद में एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट कैन द मैजिक सम बी, कैन इट बी एनी नंबर। मैजिक सम किसे बोलते हैं, क्या वो कोई भी नंबर हो सकता है। हमने ये अभी हमने आगे पढ़ा था कि कभी कभी भी हम मैजिक स्क्वायर ले, तो उसकी सम, रो का सम कितना होना चाहिए, 45, एंड जो कॉलम है उसका भी सम कितना निकलेगा, वो भी 45 ही निकलेगा। यानी कि मीनिंग क्या हुआ कि ईच रो एंड ईच कॉलम वाइज कितने डिवाइडेड होंगे, 45 के अगर मैं 3 पार्ट्स करूँ, तो वो 15 मिलेंगे। यानी कि हर एक रो में 15 एडजस्ट होना चाहिए, तभी वो 45 बनेगा। एट सेम वे हर एक कॉलम में भी 15 होना चाहिए, तभी वो 45 बनेगा, राइट। यानी कि ईच रो एंड ईच कॉलम डिवाइडेड अप टू 15, राइट। समझ में आ। सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 1 क्या बोलता है कि इन अ मैजिक स्क्वायर मेड यूजिंग द नंबर 1 to 9 द मैजिक सम मस्ट बी 15। मैजिक सम उसका क्या होना चाहिए, हर एक रो एंड कॉलम का 15 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो फिर कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हुआ तो वो 45 नहीं बनेगा, ज्यादा हुआ तो भी 45 नहीं बनेगा, सो इट मस्ट बी 15। नाउ सेकंड हमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द पॉसिबल नंबर्स दैट कुड अकर एट द सेंटर ऑफ अ मैजिक नंबर। अभी यहाँ पे मुझे अगर इसका सम 15 लाना है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमने 15 की देखी, राइट। यानी कि रो का सम एंड कॉलम का सम हमें हर एक में 15 चाहिए, तो यहाँ पे मिडल में, सेंटर में जो नंबर लिखेंगे वो कौन सा होगा, राइट।
यहाँ पे बुक में हमें एक एग्जांपल दिया है कि सपोज मैं यहाँ पे 9 नंबर लिखूं, राइट। सेंटर में सपोज मैंने यहाँ पे 9 लिखा, तो बाकी के नंबर कहाँ पे एडजस्ट होंगे? अगर मुझे सेंटर में 9 लिखना है तो हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पे 9 के बाद की पॉसिबिलिटी क्या है? 8 नंबर को हमें कहीं पे एडजस्ट करना होगा। अगर मैंने सेंटर में 9 नंबर लिखा तो 8 नंबर मुझे कहीं पे भी, यहाँ पे ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में कहीं पे भी मुझे 8 तो एडजस्ट करना होगा। और 8 का अगर मैं सम करूं, यहाँ पे सपोज हम डायगनल ले, राइट। ये जो डायगनल लिया, अगर मुझे 8 प्लस 9 करना होगा तो वो तो 15 जाएगा ही नहीं, बिकॉज 8 प्लस 9 तो ऑलरेडी हमारे 17 हो गए। और यहाँ पे और मुझे एक और नंबर ऐड तो करना ही होगा, और मुझे सम कितना मिलना चाहिए? 15 मिलना चाहिए। तो वो तो पॉसिबल नहीं अगर मैं सेंटर में 9 लिखूं तो, बिकॉज डायगनल का सम तो 15 नहीं होगा। मैजिक स्क्वायर में डायगनल का सम भी 15 होना चाहिए, यहाँ पे आगे पीछे का भी सम 15 होना चाहिए। सो 9 सेंटर में पॉसिबल नहीं है। सपोज 9 की जगह पे मैं 1 ले लूं तो क्या होगा ना? अगर मैंने यहाँ पे सेंटर में 1 लिया, राइट, तो मुझे 2 कहीं पे तो रखना है। सपोज मैंने यहाँ पे 2 रखा, तो 1 प्लस 2 कितना होगा? 3 होगा। अभी 3 में 15 में से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो मेरा कितना कम मिलता है? 12 कम मिलता है मुझे। यानी कि 12 नंबर मुझे कहीं पे एडजस्ट करना है, लेकिन हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 to 9 ही नंबर्स है जिसे हमें इस ग्रिड में फिल करने हैं। तो 12 तो आएगा ही नहीं। यानी कि जहां पे भी अगर हम सेंटर में 1 रखें तो मेरा 2 एडजस्ट नहीं होगा। समझ में आया कैसे? नहीं समझ में आया तो अगेन फिर से देख ले। अगर मैंने सेंटर में 1 एडजस्ट किया, राइट, तो सेंटर में 1 एडजस्ट करने के बाद मुझे 2 तो कहीं पे रखना होगा। ऐसे रखो या ऐसे रखो, कहीं पे तो मुझे 2 रखना है। अगर मैंने ऐसे रखा तो मेरा डायगोनल का सम कितना होना चाहिए? 15 मिलना चाहिए, बिकॉज ये मैजिक स्क्वायर है, राइट। इतना समझ में आया? ये 15 होना चाहिए, ये 15 होना चाहिए, यानी कि 2 प्लस 1 प्लस कोई नंबर इक्वल टू 15। ऐसा हुआ मेरा 2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे कुछ नंबर आएगा इक्वल टू 15। अभी काउंट करो, 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3 हुआ। अभी 3 प्लस 12 करेंगे तभी 15 आएगा, लेकिन मेरे पास नंबर कितने हैं? अभी मेरे पास नंबर 1 to 9 ही है, 12 तो है ही नहीं। यानी कि मिडल में 1 रखूं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। वैसे और कितने नंबर है? सपोज मिडल में मैंने 6 रखा तो भी पॉसिबल नहीं होगा। वैसे कौन से नंबर है हमारे पास? 6, 7 एंड 8 जो मिडल में रखेंगे तो हमारा सम पॉसिबल नहीं है ना। अभी कौन सा नंबर हम मिडल में रखें तो सम पॉसिबल है? तो सपोज ये जो मैजिक स्क्वायर मैंने बनाया, उसमें अगर मैं 5 मिडल में रखती हूँ तो पॉसिबल है, बिकॉज क्यों? क्योंकि हमें लाना है 15। 15 को हम ऐसे कहीं पे भी कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने 8 प्लस 5 लिखा, कितना हुआ हमारा? ये हुआ 30। 13 में मुझे 2 ऐड करना है तो 15 मिलेगा। ऐसे एडजस्ट किया। अगर मुझे ऐसे एडजस्ट करना है तो हम क्या करेंगे? सपोज मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो 5 प्लस 1 6। 6 में क्या ऐड करें तो 15 हो जाए, तो 6 में 9 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। वैसे ही सपोज मैंने यहाँ पे 4 रखा, तो 4 प्लस 5 9। 9 में क्या ऐड करें कि 15 हो जाए, तो 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे भी चेक करो, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15, राइट। यानी कि जब भी आप 5 सेंटर में लेंगे तो आपके मैजिक स्क्वायर की जो कंडीशंस है वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, लेकिन यहाँ पे मिडल में हमारा 5 आएगा ही, राइट। कि अगर हमने मिडल में 5 लिया तो साइड का जो है डायगोनल साइड ही हम सोचेंगे। तो डायगोनल साइड का प्लस यहाँ पे इन दोनों का प्लस अगर 10 होगा तभी ये 5 ऐड होके 15 हो गए, राइट। यानी कि हमें ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में जैसे भी हो हमें 10 सेट हो ऐसा कुछ नंबर आना चाहिए ना। यहाँ पे मिडल में 5 आया, उसके लिए ऑब्जर्वेशन 2 हमें दिया है कि द नंबर अकरिंग एट द सेंटर ऑफ अ मैजिक स्क्वायर फील्ड यूजिंग 1 to 9 मस्ट बी 5।
वो 5 होना चाहिए ना। यहाँ पे बुक में हमें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि लेट अस नाउ सी वेयर द स्मॉलेस्ट नंबर 1 एंड द लार्जेस्ट नंबर 9 शुड बी कम इन अ मैजिक स्क्वायर। अभी जो मैजिक स्क्वायर है उसमें 9 एंड 1 कहाँ पे होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि सपोज स्क्वायर हो और उसकी बॉर्डर इस तरह की हो, वहां पे 1 एंड 9 रखे तो एडजस्ट होगा कि नहीं, वो चेक करना है। सपोज 1 यहाँ पे रखा और 9 यहाँ पे रखा, एक चीज सोचो, अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 9 रखा, यानी कि 1 प्लस 9 10, तो मुझे यहाँ पे 5 रखना होगा कंपलसरी, तभी मेरा ये सम 15 होगा। इसका मतलब ये कि 9 एंड 1 एक ही लाइन में तो नहीं आ सकते, तो हमें क्या करना होगा, अगर हम 1 और 9 को एक लाइन में ही रखें तो पोजीशन क्या होगी, कुछ इस तरह की पोजीशन होगी कि मिडल में 5 आए, बिकॉज 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 5 15 होगा। हमें मिडल में अगर 5 है हमारा, तो 1 एंड 9 की पोजीशन यही होगी कंपलसरी। एंड अगर मिडल में 5 है और 1 और 9 को हमें कॉर्नर पे लेना है तो उसकी पोजीशन डायगोनल जैसी होगी, राइट। और उस पोजीशन में उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 1 प्लस 5 प्लस 9 इक्वल टू 15 होगा। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या निकलता है, तो वो निकलता है 1 प्लस 6 प्लस 8 इक्वल टू 15, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। अगर मुझे 9 का कॉम्बिनेशन सोचना है तो हम क्या करेंगे, 9 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 15 हो सकता है, या तो फिर 9 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 15। ये क्या किया हमने, यहाँ पे एक ही पोजीशन पे 9 को फिक्स कर दिया। सपोज मैंने अगर एक ही पोजीशन पे अभी 1 को फिक्स किया, तो या तो फिर 159 होगा या तो फिर 168, ये पोजीशन हो सकती है। दूसरा कॉम्बिनेशन, सपोज मैंने यहाँ पे 9 को फिक्स किया तो क्या हो सकता है, तो 951 या तो फिर 942, तभी मेरा 15 होगा, ये एक कंडीशन है। नाउ ऑब्जर्वेशन 3 हमें ये बोलता है कि द नंबर 1 एंड 9 कैन नॉट बी अकर इन एनी कॉर्नर, वो कोई भी कॉर्नर पे हम नहीं रख सकते। सो दे शुड बी अकर इन वन ऑफ द मिडल पोजीशन, वो कहाँ पे होगा, मिडल पोजीशन पे होगा, यानी कि यहाँ पे हो सकता है या तो फिर यहाँ पे हो सकता है, वो और कहीं नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, 15 होगा ही नहीं, राइट। सो हमें कहाँ पे रखना है, ये तो पोजीशन में कहीं पे भी रखना है 1 एंड 9 को। वैसे ही अगर मुझे दूसरे कोई कॉम्बिनेशन दिखने हैं तो मिडल पोजीशन पे मेरा क्या आएगा, मिडल पोजीशन पे मेरा ऑलवेज ये 5 है, यानी कि मिडल यानी कि सेंट्रल, राइट ना। अभी कॉर्नर जो पोजीशन है हमारी, कॉर्नर पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, तो इवन नंबर हम ले सकते हैं, वो कैसे, तो देखिए यहाँ पे हमने जो कॉम्बिनेशन निकाला है इवन नंबर का, यानी कि 10 होना चाहिए, वैसे इवन नंबर हम यहाँ पे कॉर्नर पे ले सकते हैं। तो वो कौन से हैं हमारे, 2 4 6 8, वो क्यों लिए हमने, बिकॉज यहाँ पे मिडल में अगर 5 है और ये कॉर्नर पे अगर हम 10 का कॉम्बिनेशन ले तो ही यहाँ पे टोटल 15 होगा डायगनल का, अदरवाइज डायगनल का टोटल 15 पॉसिबल नहीं है। सो कंपल्सरी हमें कॉर्नर पे ये जो इवन नंबर है वही लेने हैं, और ये जो मिडल रो है यहाँ की ये पोजीशन है, वहां पे कौन से नंबर जाएंगे, ऑड नंबर। ऑड नंबर यहाँ पे कौन से हमारे, तो वो है 1 3 7 9, 5 तो हमने यहाँ पे ले लिया, उसकी तो पोजीशन फिक्स है। और यहाँ पे 1 3 7 9, अभी उसमें भी हमें कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, तो 10 का कॉम्बिनेशन ही बनेगा। कैसे, अगर हम 10 का कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे तो 5 हमारा एडजस्ट नहीं होगा। 5 को एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी लेना होगा। यानी कि आप मैजिक स्क्वायर कैसे भी बनाओ, लेकिन मिडल में 5 होना चाहिए। यहाँ पे ये जो बॉर्डर की पोजीशन है वहां पे इवन नंबर होना चाहिए और उसका भी कॉम्बिनेशन 10 में निकलना चाहिए, वैसे इवन नंबर हमें लेने हैं। और यहाँ पे जो आएगा यानी कि ऑड नंबर्स 1 3 7 9, वो भी हमें किसके, 10 के कॉम्बिनेशन में ही लेने हैं, जिससे हमारा यहाँ पे 15 कंप्लीट हो, राइट। यानी कि आपको अभी मैजिक स्क्वायर बनाना बहुत ही इजी हो गया ना।
ये जो हमने कॉम्बिनेशन अभी पढ़े, ये कॉम्बिनेशन यूज करके अगर मुझे मैजिक स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो हमें मिडल में 5 रखना है मैजिक स्क्वायर में, राइट? अभी मिडल में 5 रखने के बाद हमें कौन सी कंडीशन देखनी है कि जो हमारे ऑड नंबर से यानी कि 1379 उसे हमें एडजस्ट ऐसे करना है कि हमारा 10 बने, यानी कि 1 + 5 6 + 9 15। वैसे ही यहाँ पे मैंने 3 रखा तो यहाँ पे 7 आएगा, तभी हमारा एडजस्टमेंट होगा ये 15 का। इतना हुआ। अभी इवन नंबर हमें कहाँ रखने हैं? तो ये जो कॉर्नर है वहां पे रखने हैं। उसे भी हमें वैसे कंबाइन करना है कि जिससे ये जो है लाइन हमारी वो 15 की हो, उसका कॉम्बिनेशन हमारा 15 निकले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बड़ा नंबर लेंगे, क्योंकि क्या है कि ये छोटा नंबर है तो हमें यहाँ पे कुछ बड़ा लेना होगा। बिगर कौन सा है? इवन में 8 बिगर है, तो यहाँ पे कौन सा जाएगा? 2 जाएगा। तभी 8 + 2 10 + 5 15 होगा, राइट? अभी यहाँ पे क्या हुआ? 8 + 1 9। अभी 9 में क्या ऐड करें तो 15 होगा? तो यहाँ पे 6 लेना कंपलसरी है, तभी ये 15 होगा। अभी आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 6 + 7 13 + 2 15 हो गया, यानी कि हमें यहाँ पे अभी कौन सा नंबर बचा? वो है 4। यहाँ पे हमें कंपलसरी 4 लेना है। देखिए हमने मैजिक स्क्वायर वैसे ही बना दिया, राइट? आप भी ऐसे ट्राई करो मैजिक स्क्वायर बनाना। हम मैंने यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बोला है वो कॉम्बिनेशन यूज करके आपको मैजिक स्क्वायर बनाना है। आप बना सकते हो, बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको 15 का कैलकुलेशन ध्यान में रखना है कि कोई भी नंबर लो आप, रो का सम एंड कॉलम का सम जो है वो 15 होना चाहिए, राइट? अगर मैंने गलती से देखी यहाँ पे 8 लिया होता और यहाँ पे 2 लिया होता तो क्या होगा? 8 + 7 15 ऐसे ही हो गया, तो 2 एक्स्ट्रा हो गए, यानी कि मेरा जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे गलत चला जाएगा। सो नंबर्स लिखते टाइम आपको ध्यान में रखना है कि 15 कैसे बनेगा ना। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया है कि कैन यू फाइंड अदर पॉसिबल पोजीशंस फॉर 1 and 9। 1 and 9 की अदर पॉसिबल पोजीशन हमें फाइंड करके ये जो ग्रिड है वो फिल आउट करना है। हिंट भी दी है कि फर्स्ट फिल द रो और कॉलम कंटेनिंग 1 and 9। 1 and 9 की रो या तो फिर कॉलम, आप ऐसे करो या तो फिर कुछ ऐसे करो, दोनों में से कोई भी एक यहाँ से पकड़ो और कंप्लीट करो ना। मैंने अभी क्या पढ़ाया था आपको? मिडल में 5 रखना है, जो इवन नंबर है यानी कि 2 4 6 8 कहाँ पे जाएंगे? वो ये कॉर्नर्स पे जाएंगे। हमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन करना है कि वो यहाँ पे कॉर्नर्स पे जाए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा जाएगा, अगर ये 1 है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे बिग नंबर रखेंगे तो ही कंबाइन होके हमारा 15 होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो 2 + 1 3 होगा और मुझे यहाँ पे 7 लेना पड़ेगा, तभी भी 10 ही होगा, राइट? 8 तो मैं नहीं रख सकती बिकॉज वो तो यहाँ पे चला जाएगा। समझ में आया? सो हमने क्या किया, यहाँ पे अगर बिग लिया तो ये स्मॉल होगा, यहाँ पे 2 जाएगा, यानी कि इसका टोटल 15 हुआ। अभी ना अभी यहाँ के लिए सोचते हैं, तो 8 + 1 9। 9 में हम क्या ऐड करें कि हमारा 15 हो? तो 9 में हम 6 ऐड करेंगे तो 15 होगा। उसी तरह से यहाँ पे 6 लिया तो यहाँ पे कौन सा जाएगा? नंबर 4 जाएगा, क्योंकि 6 + 4 10, 10 + 5 15। वैसे ही आप यहाँ पक्का अभी कॉम्बिनेशन करो, देखिए 4 + 9 13 + 2 15, ये भी हो गया। अभी बचे कौन से नंबर? 7 and 3। उसको भी प्लेस ध्यान से करना है, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे 7 किया तो इसका सम 15 से ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे सम कम होगा। सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 7 रखेंगे और यहाँ पे 3 आएगा, तभी मेरा यहाँ का +15 होगा और यहाँ का भी +15 होगा, राइट? सेम वे अभी यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये है 9, राइट? 9 यहाँ पे है तो यहाँ पे कौन सा नंबर जाएगा? छोटा नंबर ही जाएगा, बड़ा नंबर तो जाएगा नहीं। सपोज मैंने यहाँ पे 4 रखा, 9 + 4 कितना हुआ? 13। 13 + 2 15, यानी कि अगर 4 यहाँ पे है तो यहाँ पे कौन सा जाएगा? 6 जाएगा, एंड 2 यहाँ पे तो यहाँ पे कौन सा नंबर जाएगा? 8 नंबर जाएगा।
अभी बचा कौन सा 7 और 3, उसको ही एडजस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 यहाँ पे जाएगा, 3 यहाँ पे जाएगा। कैसे? तो इसका सम 15 होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 3 रखा तो 15 नहीं होगा, और यहाँ पे 7 रखा तो ये बढ़ जाएगा, ये भी 15 से ज्यादा हो जाएगा, 15 तो होगा नहीं। सो हमें कॉम्बिनेशन वही सोचना है, राइट। वैसे आप ये जो रूल्स है उसे यूज करके आप कोई भी मैजिक स्क्वायर बनाओ, बहुत ही इजीली आपका बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिगर इट आउट ऑन पेज नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी डिफरेंट मैजिक स्क्वायर्स कैन बी मेड यूजिंग द नंबर्स 1 to 9। अभी 1 to 9 नंबर्स यूज करके हम कितने डिफरेंट मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं? तो वो वैसे बेसिकली देखने जाए तो एक ही ऐसा होगा कि जो मैजिक स्क्वायर बोला जाएगा। बाकी तो हमें सिर्फ क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे किए नंबर ही रोटेट करने हैं, राइट। यानी कि रोटेशन या तो फिर रिफ्लेक्शन। ऐसे लिखा, उसके बाद में ऐसे लिखा, यानी कि ये है हमारा 180 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री मूव हुआ, उसके बाद में नेक्स्ट मूव होगा यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1। यानी कि हम सिर्फ रोटेट ही कर रहे हैं पूरे के पूरे स्क्वायर को। सो आंसर में हम लिखेंगे देयर आर एग्जैक्टली वन मैजिक स्क्वायर कैन बी मेड यूजिंग द नंबर 1 to 9। नंबर हमें यूज करके ओनली वन ही मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं, बाकी के क्या होंगे, हमारे काउंटर्स होंगे या तो फिर रिफ्लेक्शन बोलते हैं हम उसे। बट इफ यू काउंट रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन देर आर 8 पॉसिबल मैजिक स्क्वायर्स। अगर हम रोटेशन यानी कि जैसे हमने यहाँ पे और यहाँ पे किया, ये रोटेट ही हुआ, तो वैसे 8 पॉसिबल मैजिक स्क्वायर होंगे। नाउ क्वेश्चन 2, create a magic square using numbers 2 to 10. What strategy would you use for this? Compare it with magic squares made using 1 to 9. हमें क्या करना है, 2 से लेके 10 तक के मैजिक स्क्वायर बनाने हैं। कैसे करेंगे हम? यहाँ पे 1 से लेके 9 तक का तो हमें पता है कि कैसे करना है। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज करेंगे। जो हम 1 से लेके 9 तक का मैजिक स्क्वायर बनाते हैं, राइट, उसमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। यानी कि क्या हुआ, 1 से लेके 9 तक का जो था उसमें अगर मैंने +1 यहाँ पे किया, यानी वो हुआ 2, एंड यहाँ पे +1 हुआ तो वो होगा 10। वो कैसे बनेगा, 2 से लेके 10 तक का हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, जहां पे भी हमने नंबर्स लिखे हैं, रो एंड कॉलम सभी जगह पे +1 करेंगे। यानी कि 2 की जगह पे 3, 9 की जगह पे 10, 4 की जगह पे 5। सेम वे यहाँ पे भी हर एक में +1 करना है। सो यहाँ पे स्ट्रेटेजी भी लिखनी है कि आपने कैसे किया। तो स्टार्ट विथ 1 to 9 मैजिक स्क्वायर एंड ऐड 1 to ईच नंबर। हमें हर एक नंबर में क्या करना है, 1 ऐड करना है। नाउ द मैजिक स्क्वायर फॉर 2 to 10 वुड हैव डिफरेंट मैजिक सम। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, एक यहाँ पे ऐड किया, एक यहाँ पे ऐड किया और एक यहाँ पे ऐड किया। यहाँ का प्लस क्या होता था, प्लस होता था हमारा 15। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर एक रो या तो फिर कॉलम, हर एक में हम एक एक नंबर बढ़ा रहे हैं। यानी कि सपोज 3 कॉलम हुई तो 3 कॉलम में हम 3 नंबर्स बढ़ा रहे हैं। तो ये जो 15 होता है तो हमारे पास क्या होगा, 15 + 3, टोटल हमें क्या मिलेगा, 18। अगर आप इसका प्लस करो तो आपको 18 ही मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे 18 होता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमने 1 1 नंबर बढ़ा दिए हैं। जो भी नंबर बढ़ाए हैं उसको हमें क्या करना है, 15 में प्लस करना है, राइट। नाउ द स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम बट द वैल्यू शिफ्टेड अप बाय 1। ये जो स्ट्रक्चर है इसके जैसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन वैल्यू क्या हो जाती है, 1 एक नंबर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, टेक अ मैजिक स्क्वायर एंड इंक्रीज ईच नंबर बाय 1। जैसे हमने यहाँ पे किया है वही हमें यहाँ पे भी अगेन करना है, इंक्रीज ईच नंबर बाय 1 एंड डबल ईच नंबर। हमें यहाँ पे दूसरा क्या काम दिया है कि हमें जो भी नंबर लिया है उसे डबल करना है। आगे भी एक क्वेश्चन पूछा है कि इन ईच केस इज द रिजल्टिंग ग्रिड ऑल्सो अ मैजिक स्क्वायर। हमें देखना है कि
जो हमारे मैजिक स्क्वायर बने हैं यहाँ पे 1 इंक्रीज करके और यहाँ पे वही नंबर को डबल करके हमने जो ग्रिड बनाया है वो एक्चुअल में मैजिक स्क्वायर है, वो फाइंड आउट करना है। हाउ डू द मैजिक सम चेंज इन ईच केस, और मैजिक सम कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो मैजिक स्क्वायर था 1 to 9 नंबर्स का जो मैजिक स्क्वायर था वो हम लिखेंगे। उसमें हमें क्या करना है, इंक्रीज बाय 1 करना है, यानी कि एक एक नंबर बढ़ाना है। 2 + 1 3, 9 + 1 10, 4 + 1 5, 7 + 1 8, 5 + 1 6, 3 + 1 4, 6 + 1 7, 1 + 1 2, 8 + 1 9। यहाँ तक हुआ ना। अभी ये जो न्यू मैजिक स्क्वायर आया उसका सम क्या निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलता था, 15 निकलता था। वैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया, हर एक कॉलम में 1 1 नंबर बढ़ाए, यानी कि 15 + 3 होगा, राइट। सो 15 + 3 हमें क्या मिलेगा, 18, राइट। अभी नेक्स्ट जो बी बोला था उसमें हमें क्या बोल करना है कि डबल करना है हर एक नंबर का। अभी मेन जो हमारा बेसिक मैजिक स्क्वायर है उसमें हमें यहाँ पे डबल करना है, यानी कि 2 2 * 4, 9 2 * 18, 4 2 * 8, 7 2 * 14, 5 2 * 10, 3 2 * 6, 6 2 * 12, 1 2 * 1, 8 2 * 16, राइट। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे करके नंबर हमारे बढ़े। हमने यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला की, तो ये जो मैजिक स्क्वायर था उसमें मल्टीप्लाई 2 किया, यानी कि इसका जो सम है वो कितना था, 15। तो हमें क्या करना होगा, 15 × 2 करना होगा। तो 15 × 2 क्या होगा, 30। अगर आप इसका प्लस करोगे तो आपको 30 ही मिलेगा, बिकॉज जो आप ऑपरेशन करते हो वो ऑपरेशन उसका जो सम होता है उस पे भी वही ऑपरेशन करना रहता है, तभी हमारा आंसर मैच होगा, राइट। सो हमें जो क्वेश्चन पूछा था कि इज द रिजल्टिंग ग्रिड ऑल्सो मैजिक स्क्वायर, तो उसका आंसर होगा यस, द रिजल्टिंग ग्रिड इज ऑल्सो अ मैजिक स्क्वायर इन बोथ केसेस। दोनों केस में मैजिक स्क्वायर ही होगा, बिकॉज यहाँ पे आप कहीं पे भी रो का प्लस करो या कॉलम का प्लस करो वो 30 ही होगा और इसमें 18 ही होगा। सो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कि द मैजिक सम चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द नंबर। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसके हिसाब से मैजिक सम चेंज होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया, यानी यहाँ पे क्या करना होगा, जो भी सम है उसमें मल्टीप्लाई 2 करना होगा और उस हिसाब से हमारा आंसर चेंज होगा। Question 4. What other operations can be performed on a magic square to yield another magic square? और कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, तो हम एडिशन तो यहाँ पे किया हमने, मल्टीप्लिकेशन भी किया हमने, तो सब्ट्रैक्शन डिवीजन सब कुछ हो सकता है, बिकॉज जो भी आप ऑपरेशन करोगे उसका जो सम निकलेगा उस हिसाब से निकलेगा और वो सेम ही होगा, बिकॉज यू आर डूइंग द सेम ऑपरेशन विथ ईच नंबर। सो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एवरी नंबर विथ अ सेम नंबर। सेम नंबर से ही आपको सभी के सभी नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन करने हैं, सो आंसर भी आपका सेम आएगा, राइट। सो यू कैन ऑल्सो रोटेट द स्क्वायर बाय 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री एंड रोटेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5. Discuss ways of creating a magic square using any set of 9 consecutive numbers like 2 to 10, 3 to 11, 9 to 17, etc. हमें क्या करना है, कंसिक्यूटिव नंबर लेने हैं, 9 कंसिक्यूटिव नंबर लेने हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जांपल है वो यहाँ पे दिखा है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो मैजिक स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बेसिक मैजिक स्क्वायर कैसे बनेगा, तो यहाँ पे 5 होगा, ये हम 9 लेंगे तो ये यहाँ पे 1 आएगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे 8 जाएगा, और यहाँ पे अगर मैंने 6 लिया तो यहाँ पे क्या जाएगा, 4। अगर ये 15 होता है, हाँ होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 रखेंगे और यहाँ पे 3 रखेंगे, राइट। नाउ अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इस मैजिक स्क्वायर में 2 to 10 तक
ले जाना है। ये जो मैजिक स्क्वायर है वो कितने तक है, 1 to 9। अभी अगर मुझे यहाँ इसमें से कन्वर्जन करके 2 to 10 का मैजिक स्क्वायर बनाना है, यानी कि 1 to 9 में हम क्या कर रहे हैं, 1 नंबर ऐड करेंगे तो 2 to 10 होगा। सो हम क्या करेंगे, ये जो मैजिक स्क्वायर है उसके सभी नंबर्स में एक नंबर हमें बढ़ाना है, यानी कि 2 + 1 3, 7 + 1 8, 6 + 1 7, 9 + 1 10, 5 + 1 6, 1 + 1 2, 4 + 1 5, 3 + 1 4, 8 + 1 9। अभी यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो नंबर है पर्टिकुलर नंबर में हमने 1 प्लस किया, यानी कि यहाँ पे 3 टाइम्स प्लस हुआ हमारा। अभी हमारा मैजिक स्क्वायर का प्लस क्या निकलता था, 15। 15 में हमें क्या करना है, हर एक कॉलम में हमने 1 बढ़ाया है, यानी कि 1 + 1 + 1। तो ये क्या नंबर मिलेगा हमें, 18 सम मिलेगा। मैजिक सम क्या होगा हमारा, मैजिक सम यहाँ पे हमारा 18 होगा। समझ में आया ना। दूसरी सीरीज हमें कौन सी बोली है, वो है 3 to 11। नाउ हमारा जो नंबर है उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 to 11 आएगा। सपोज मैं यहाँ पे +2 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा और यहाँ पे 11, यानी कि हर एक नंबर में मुझे क्या करना है, +3 करना है। हमारा मैजिक स्क्वायर कौन सा था, ये यही कंसीडर करना है, चेंज मत कर देना, ये मत लेना, राइट, यही कंसीडर करना है। इसमें ही हमने +2 किया है, राइट। सो 2 + 2 4, 7 + 2 9, 6 + 2 8, यहाँ पे 9 + 2 11, 5 + 2 7, 1 + 2 3, यहाँ पे 4 + 2 6, 3 + 2 5, 8 + 2 10, राइट। देखिए हमने मैजिक स्क्वायर ऐसे ही बना दिया। अभी इसका प्लस क्या निकलेगा, तो जो हमारा 15 था उसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 को 3 टाइम्स प्लस कर रहे हैं, यानी कि 15 + 6 कितना होगा, 21 होगा। इसका मैजिक सम कितना आएगा, 21। नाउ नेक्स्ट सीरीज हमें कौन सी बोली है, 9 to 17 की सीरीज बोली है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 लाना है। तो ये जो नंबर है 1 में अगर मैंने +8 किया तभी मुझे 9 मिलेगा, एंड 9 में अगर मैंने 8 किया तो 17 मिलेगा। यानी कि हमें कौन सी सीरीज चाहिए, ये जो हमारी मेन सीरीज थी उसमें हमें ऐड करना है +8। सो 2 + 8 10, 7 + 8 15, 6 + 8 14, now 9 + 8 17, 5 + 8 13, 1 + 8 9, 4 + 8 12, 3 + 8 11 एंड 8 + 8 16। देखिए यहाँ पे सभी नंबर्स आ गए 9 to 17। ना अभी इसका मैजिक सम क्या होगा, तो बेसिक का मैजिक सम कितना था हमारा, 15। 15 में हमने क्या किया, हर एक रो में 8 8 ऐड किए, यानी कि 8 + 8 + 8। सो 15 + 8 3 ज़ा 24, ये क्या होगा, यहाँ पे आएगा हमारा 39, राइट। आई होप आपको ना ये समझ में आया होगा कि क्या करना है ना। इसे हमें क्या करना है, जो स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज की, कौन सी स्ट्रेटेजी हमने यूज की, तो हमने कंसेक्यूटिव नंबर 1 से लेके 9 तक हमने स्टार्ट किया, राइट। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है सीरीज में, जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को हमने कंसीडर किया। उसके बाद में हमने क्या किया, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको मैजिक सम के अंदर वो डिफरेंस को प्लस किया। यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है तो उसको प्लस करके हमने मैजिक सम ला दिया यहाँ पे। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है जनरलाइजिंग अ 3x3 मैजिक स्क्वायर। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट फास्ट। थैंक यू।